फिर से आज हम आ चुके हैं अपने आपदा प्रबंधन के इकाई 2 अर्थात प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ एवं सुखाड़ का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन लेकर। इससे पिछला क्लास में इकाई 2 का ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपका करवाया गया था। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका छूट गया था क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर वही समझने में कुछ परेशानी हो जाती, लिखने में परेशानी हो जाती। इसी वजह से पिछले क्लास में आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं करवाया गया था। वही दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आज आपका क्लियर करवाया जाएगा। आप फिर से अपना वही भूगोल का जो बुक है उसका जो इकाई नंबर 2 है, पेज नंबर 291 में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। हमें पता है कि बिहार भारत के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। बाढ़ के हिसाब से भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है अर्थात बिहार, वो ही सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है क्योंकि बाढ़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के उत्तरी क्षेत्र में ही देखा जाता है और बिहार भारत के उत्तरी क्षेत्र में ही अवस्थित है, जिसके कारण यह क्षेत्र हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ के सीजन में यहाँ बाढ़ आना ही आना होता है। चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बाढ़ क्या होता है? आपको बताया गया है कि जब जल की अधिकता हो जाती है और जल इधर उधर फैल जाता है तो वो स्थिति बाढ़ कहलाती है। बाढ़ के क्वेश्चन है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे। आप फिर से अपने कॉपी और कलम को रेडी रखिए, हाथ में पेन रखिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको परिभाषा लिखवाया जाएगा। आप निश्चित तौर पर अपना नोट्स रेडी कर लेंगे ताकि याद करने में आपको सहूलियत हो। चलिए हम लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि संपूर्ण भारत या विश्व, क्या तो संपूर्ण भारत या विश्व में बिहार की बाढ़ का भयानक रूप, बिहार की बाढ़ का भयानक रूप अपना अलग स्थान रखता है। क्या लिखना है? संपूर्ण भारत या विश्व में बिहार की बाढ़ का भयानक रूप अपना अलग स्थान रखता है। फुल स्टॉप देंगे। उसके बाद लिखेंगे बिहार में कोसी नदी को, बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फुल स्टॉप देंगे। उसके बाद लिखेंगे इसकी विभीषिका तो इतनी भयावह होती है, इसकी विभीषिका तो इतनी भयावह होती है कि 2008 ईस्वी में, कि 2008 ईस्वी में विश्व स्तर पर मदद लेनी पड़ी, कि 2008 ईस्वी में विश्व स्तर पर मदद लेनी पड़ी। फुल स्टॉप। इसमें बर्बादी का आंकड़ा भी लगाना मुश्किल है। इसमें बर्बादी का आंकड़ा लगाना भी मुश्किल है। फुल स्टॉप। 2008 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में भारत नेपाल सीमा पर कुशहा के पास, 2008 ईस्वी में भारत नेपाल सीमा पर कुशहा के पास तटबंध टूटने से आई बाढ़ ने कोसी की धारा ही बदल दी। क्या? तो फिर से सुनिए। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल सीमा पर कुशहा के पास तटबंध टूटने से आई बाढ़ ने तो कोसी की धारा ही बदल दी। फुल स्टॉप। कारण स्पष्ट है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है। कारण स्पष्ट है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है जो नदियों का उद्गम स्थल है, जो नदियों का उद्गम स्थल है। फुल स्टॉप देना है। उसके बाद लिखना है नेपाल द्वारा छोड़ा गया जल सबसे पहले बिहार में ही प्रवेश करता है। नेपाल द्वारा छोड़ा गया जल सबसे पहले बिहार में ही प्रवेश करता है, जो कोसी, कमला बलान, गंडक
इत्यादि नदियों द्वारा अपना भयावह रूप ले लेती है। जो कोसी, कमला बलान, गंडक इत्यादि नदियों द्वारा अपना भयावह रूप ले लेती है और जीवन संकटापन्न हो जाता है, चलिए आपका आंसर रेडी हो गया होगा। इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है कि नदियों का जो उद्गम स्थान माना गया है, नेपाल को माना गया है। हमारे भारत का ये जो बिहार राज्य है जहाँ हम निवास करते हैं, बिहार राज्य भारत के एकदम उत्तरी छोर पर अवस्थित है और भारत का जो पड़ोसी देश उत्तर दिशा का है वो नेपाल है। नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है सबसे पहले वो पानी भारत के बिहार राज्य में ही प्रवेश करता है, जिसके कारण यहाँ बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी बिहार में बाढ़ का एक प्रमुख कारण है, जो अत्यंत भयावह दृष्टि वाला बाढ़ लेकर आता है और बाढ़ आने से यहाँ अनेकों प्रकार की क्षतियाँ होती है, मानव जीवन प्रभावित होता है, धन की हानि होती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, यहाँ जो विकास कार्य हो रहा है विकास कार्य प्रभावित हो जाता है तथा विकसित कार्य भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बाढ़ है, बाढ़ बिहार में नहीं देखा जाता है, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाता है, लेकिन भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है यानी कि जो बिहार है, यहाँ पर बाढ़ का दर देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ सिर्फ मानवीय जीवन ही प्रभावित नहीं होती है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बिहार काफ़ी प्रभावित होता है। और बिहार के पिछड़ेपन का कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है, जिसके कारण बार बार बिहार विकास के रास्ता पर निकलता है लेकिन बाढ़ फिर उसके गति को धीमा कर देता है। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन करें। बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधित उपायों का विस्तृत वर्णन करें। इस क्वेश्चन में आपको बाढ़ के कारण अब एवं इसके सुरक्षा संबंधित क्या उपाय हैं सभी का वर्णन आपको विस्तार से करना है। अब आपको करना क्या है, आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाया गया है। अगर आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो आप इससे पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाया गया है जहाँ से आप प्रत्येक का आंसर लिख सकते हैं। ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन करें, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आपको लघु उत्तरीय का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए आपको करना क्या है, लघु उत्तरीय का जो पहला क्वेश्चन है सबसे पहले पहला क्वेश्चन का आंसर आपको डालना है किसमें, दूसरा नंबर क्वेश्चन में। जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको करना क्या है, जो 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखवाया गया था उस क्वेश्चन के आंसर को फिर से आपको क्या कर देना है, डाल देना है। यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर लघु उत्तरीय के पहला का और तीसरा का आंसर जब हम डाल देंगे तो उससे दीर्घ का दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। कैसे क्लियर करना है, तो जो दीर्घ उत्तरीय का दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो लघु का पहला और फिर तीसरा क्वेश्चन का आंसर डाल देंगे, दूसरा क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि सुखाड़ के कारणों एवं इनसे बचाव के तरीकों का विस्तृत वर्णन करें। सुखाड़ के कारण एवं इससे बचाव के विस्तृत तरीका का वर्णन करना है। दीर्घ का तीसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको पूरा करना है, तो आपको करना क्या है, लघु का छठा और फिर लघु का 7वां। पहले लघु के छठा का आंसर लिखेंगे और फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर लघु के 7वां का आंसर लिख देंगे, आपका दीर्घ का तीसरा का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो इकाई 2 है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन अर्थात बाढ़ एवं सुखाड़, इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय कंप्लीट आपका हो चुका होगा और इस चैप्टर का लघु उत्तरीय ऑब्जेक्टिव इससे पहले वाले क्लास में आपको करवा दिया गया है। किसी वजह से आपका अगर नोट्स रेडी नहीं हो पाया है तो आप इससे पहला वाला वीडियो देखिए,
जाइए वीडियो सेक्शन में, वहाँ से इससे पहला वाला वीडियो आप उठाइए और वहाँ से आप पहले ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपका एक्सरसाइज इकाई 2 क्लियर होगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इकाई 3 लेकर, जहाँ पर प्रत्येक चैप्टर की बात को इकाई 3 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।